लग रही है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज का ब्लॉग अभी से शुरू हो रहा है क्योंकि इसके पहले मैंने कोई काम नहीं किया। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और आज बच्चे हैं घर पे, इन्होंने करवानी है हेल्प। तो बाकी का जो सामान बेड से निकाला था ना, जो वो सारा नीचे चला गया, बस ये थोड़ा बहुत रहता है। तो कपड़े भी सूखने के लिए भी और डालने हैं। तो ये आज सामान है ना, नीचे ये वाला जाएगा, इसके ऊपर वाला सामान भी नीचे जाएगा, और इसके ऊपर जो है ना मैंने रखा हुआ है जो डेकोरेशन का सामान, वो भी आज नीचे जाएगा। पूरा घर उथल पुथल हो गया है। और जैस्मिन ने अपने स्टडी टेबल का सामान उठाना है, तो ये वाला भी सारा सामान उठा के वो अपना एक साइड पे कर देगी, क्योंकि नीचे रख के ना ख़राब ना हो जाए। और नीचे स्पेस है अच्छे से, अभी हमारी टाइल्स वगैरह आने वाली हैं, तो वो भी मुझे रखवानी है। नीचे जाके पहले वो स्पेस बनानी है। तो हाउस हेल्पर आने से पहले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा हो जाए वो तो काम हो जाएगा, फिर उसके बाद तो वो दो दिन आएंगे नहीं। खाना वगैरह हमने खाया नहीं, सोच रहे आज बाहर से मंगवा ले, है ना। छोले भटूरे खाने हैं। चलो पहले काम करो, फिर छोले भटूरे मंगावांगे, है ना। तू भी नाल खाना। ओके। तो चलिए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और फटाफट से मैं यहाँ पे लगी हूँ काम करने में। अपने बाल वगैरह बांध रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और जैस्मिन को मेरी है ना जो रेट्रो लुक वाली वो थीम थी वो पसंद आई। मैडम बोल रही थी मम्मा मेरे पास भी ये फोल्का डॉट वाली है ना, है मिट्टी, मैं भी एक बार लुक रिक्रिएट करूँगी। तो आज मुझे सामान संभालना है। तो मैं सच बताऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, इतना बैंड बजा पड़ा ना। एक्चुअली सामान, मेरा घर छोटा, आप लोग भी देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मतलब एक रूम है, लिविंग रूम है, किचन है और मंदिर एरिया है, इतना सा मेरा घर है जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। या ये लॉन्ड्री एरिया है। इतना ज़्यादा सामान मेरे पास होगा मुझे कभी लगा ही नहीं। मुझे फिर भी लगा रहता था नहीं ये भी चीज़ लेने वाली है, ये भी लेने वाली है। एक एक्स्ट्रा अलमीरा चाहिए मुझे, एक एक्स्ट्रा ड्रॉर चाहिए, किचन में चाहिए, काफ़ी कुछ मुझे चाहिए। मुझे क्रॉकरी यूनिट चाहिए थी। मगर आज जब सामान निकाला ना तो मैं बहुत ज़्यादा मगर शौक हो गई देख के भी, ये क्या हो गया, इतना सारा सामान है। और 2 दिन से हम लोग नीचे सामान लेके जा रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रख रहे हैं। और सच बताए इतना ज़्यादा थक गए थे। और मैं सोच रही थी ये मेरा जो इतना छोटा छोटा सामान है जो मेरे बेडरूम से लिविंग रूम से निकल रहा है, तो अगर इतना कुछ है ना, चाहे बच्चे हेल्प कर रहे हैं देखिए, फिर भी इतना कुछ नीचे लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फटाफट से फिर क्या किया, मैंने अपने लॉन्ड्री एरिया को सोचा मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। क्योंकि मैं वैसे डिटेल में बताऊँगी क्या रीज़न है। वैसे हम अपने लॉन्ड्री एरिया और बाथरूम में टाइल्स नहीं लगवा रहे, ये वैसे ही रखने वाले हैं। बाकी पूरे घर में टाइल्स लगेगी, एक बालकनी में नहीं लगेगी। तो इस सिर्फ घर के अंदर अंदर हम लोग टाइल्स लगवा रहे हैं। इसका रीज़न वो मैं फिर डिटेल में बताऊंगी फिर कभी। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे अपना मिरर जो मुझे ये तभी देखिए रेडी भी डेली होना है ना, मिरर भी चाहिए। अगर वो नीचे चला जाता तो मुश्किल हो जाना था। तो मैंने टेबल अंदर सेट कर दिया और साथ में जो कपड़े जो भी होते वो सेट कर रही थी, तभी आ गई टाइल्स। और हुआ क्या, एकदम से पहले टाइल का बॉक्स उठाया और धड़ाम से नीचे गिरा। आंटी है ना और इसके बुआ भाग गया, कहते भाभी क्या हो गया, बोल रहे थे नज़र लगी। वैसे मैं ज़्यादा वहम नहीं करती हूँ नज़र को लेके, हाँ, मगर मैंने देखा भी पहले टाइल उठाई उसने, वो भी धड़ाम देने नीचे गई। मैं खुद हैरान हो गई थी भी ऐसा कैसा हो सकता है। इनको तो एक्सपीरियंस होता है उठाने का, है ना, करने का। तो और तब तक जैस्मिन अपना ना स्टडी टेबल से सामान उठा रही थी। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज के आ रही है क्योंकि पूरा बेडरूम खाली पड़ा है ना, इस वजह से आवाज़ गूंज के आ रही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैस्मिन को मैंने बोला तुम अपना स्टडी टेबल का सामान संभालो। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब वाकई में आज मुझे महसूस हो रहा है भी हाँ नहीं बहुत कुछ है मेरे पास, है ना। मतलब दिखता नहीं है क्योंकि जब एक कॉर्नर को डेकोरेट कर देते या एक कॉर्नर में पड़ी रहती चीज़ें तब नहीं पता चलता। तो आज जब मैं ये चीज़ें समेट रही हूँ, संभाल रही हूँ, तो तब पता चल रहा है। और मुझे ना एक्चुअली मुझे यही था भी अच्छे से अगर मैं संभाल के रख दूँगी ना तो मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में देखिए एक बार अच्छे से क्लीनिंग भी घर की हो जाएगी, ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब हर एक चीज़ उठा के है ना हम लोग सेट कर रहे हैं। जैस्मिन अपने पूरा स्टडी टेबल से सारा सामान निकाला और उसके बाद सारी चीज़ें हम बैग में भर रहे हैं, लिफाफों में भर के रख रहे हैं। और उसकी बुक्स देखिए, बुक्स से ज़्यादा ना उसके जो रजिस्टर है वो लगाती है। इतने बड़े बड़े हस्बैंड लेके आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये पूरा ना मैंने उसको दिया हुआ रैक, तो ये इसी पे अपना सारा सामान रखती है। और कुछ DIY के सामान और इतना कुछ है ना मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को पता भी जब से किसी का बर्थडे होता है मैं ना DIYs करती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि वो पैकिंग करके है ना देना चीज़ें। तो बहुत सारे बॉक्सेस पड़े, इतना सामान है। तो मैंने जैस्मिन को बोला भी हो सके तो आज हम तकरीबन निकालने की कोशिश ही करेंगे, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा ही है चीज़ें, बाद में धीरे धीरे फिर से है ना चीज़ें रख लेंगे।
तो यहाँ पे मैं जितने कुशन पड़े थे सोफे के ये भी मैं ना इसमें बांध के कपड़े में, तो वो भी नीचे रख दूँगी। कोशिश कर रही हूँ भी ज़्यादा सामान नीचे ना जाए, जो भी जाए जैसे कपड़े हैं या बाकी की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है भी टूटने वाली, वो हम लोग नीचे भेज रहे हैं। वैसे मैंने अपने लॉन्ड्री एरिया में काफ़ी कुछ संभाल दिया, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे लगा नहीं था भी इतना सारा सामान, एक्चुअली बेडरूम का काफ़ी हद तक का सामान है ना मैंने अपने लॉन्ड्री एरिया में रख दिया था। मुझे ये था भी यहाँ से मुझे उठा के क्लीन करके अंदर लेके आना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे स्टेयर से ऊपर आना नीचे आना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। वैसे तो हम लोग देखिए ऐसे कर रहे हैं, कोई भी नीचे जा रहा है काम के लिए वो तब है ना नीचे ले जाता है, मगर स्पेशली भी जाना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है भी एकदम से ये सारी चीज़ें नीचे जाएंगी, नहीं, स्पेशली हमें नीचे गेड़े लगाने पड़ रहे हैं। साथ के साथ मेरी बहुत सारी लॉन्ड्री है ना, कपड़े धुलने वाले पड़े वो लगा रही हूँ भी, ये सारा सेक्शन जाने वाला। और देखिए घर कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, और सच में मुझे है ना बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है, और अभी उतना ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता, थकावट हो जाती है, और तो कुछ नहीं है। देखिए इतना काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, देखिए ये चेयर जैस्मिन की यहाँ पे लगा के ना, उसकी जो बैक है इस साइड दूसरी साइड लगा दी ताकि स्पॉट मिल जाए। और ये एक मेरे पास ना टेबल था, ये मैंने पहले मंदिर रखा, तो इसको मैंने फिर यहाँ पे रखा, और देखिए मिरर के साथ सामान जितना आ सकता था वो आया। उसके बाद ये मैंने ना रखा टेबल, इस तरह से यूज़ किया ऊपर नीचे। पहले मैं नॉर्मली लॉन्ड्री का सामान ही रखने वाली थी, मुझे ये था ये टेबल मैं यहीं पे रख देती हूँ, मगर फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया भी नहीं, इसके साइडों में भी मैं काफ़ी कुछ रख सकती हूँ। तो जितने बॉक्सेस थे ना सारे मैंने यहाँ पे अरेंज करने शुरू कर दिए, और मैं उतना ही पार्ट है ना मतलब स्पेस छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी फुली ऑटो मशीन है, ये तो है नहीं भी मुझे कपड़े निकालने हैं उनका पानी से है ना दूसरी साइड सुखाने के लिए ड्रायर में डालने हैं। तो ये फुली ऑटो तो सिर्फ उतनी स्पेस चाहिए भी इसका डोर ओपन हो जाए। तो फिर क्या था, मैंने जैस्मिन को बोला जितने तुम्हारे बॉक्सेस हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी वाले नहीं है, DIY का सामान ही है, तो मैंने बोला यहीं पे मुझे पकड़ा दो। तो मैंने वो साइड पे रख दिए, ये टोकरियों में जो भी है ना बास्केट में रखने वाला सामान है वो मैंने स्टोर करके रख दिए। ये मेरे पास 2 तरह की है टोकरी, तो दोनों अलग अलग डिज़ाइन है, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहीं पे अरेंज कर दी। और ये देख रही हूँ बस है ना मेरी लॉन्ड्री है ना जो मशीन है इसका ना, सॉरी मेरी जो वॉशिंग मशीन है इसका डोर ओपन हो जाए, तो मैंने कपड़े भी साथ के साथ धुलने के लिए डाल दिए, और ओवरलोड हो गई। सच बताऊँ बहुत सारा सामान मैंने रख दिया, तो क्या करूँ मजबूरी भी है। और यहाँ पे टाइल्स तो लगानी नहीं है, जिस वजह से क्या है मैंने है ना यहाँ पे सामान अरेंज कर दिया भी, चलो जितना हो सके अच्छे से मैं सेट कर दूँ, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि अगर बच्चे भी जा रहे हैं ना तो वो भी थक रहे हैं, अगर मैं थक रही हूँ वो भी तो थकी रहे, तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा मैंने जितना हो सके मैं यहाँ पे है ना सामान अरेंज कर करके देख रही हूँ भी कौन सा सामान कहाँ पे रख सकते हैं, कितना आ सकता है, कितनी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे रखूँ। और देखिए मेरा छोटा सा ये लॉन्ड्री एरिया आज मेरा स्टोर रूम बन गया, इतना सारा सामान आ गया, मिरर का भी, मेरा मेकअप का सारा सामान यहाँ पे आ गया, और जो हम डेली कपड़े बेडशीट्स वगैरह सिर के नीचे रखते हैं ना वो सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे लगे थे मंदिर का सामान धीरे धीरे नीचे, वो एक्चुअली ये साइड पे पड़ा ना, ये सारा सामान लेके जाना। और कृष्णा ने लगा दी यहाँ पे गाने और डांस करने लगा हुआ। और सच बताएं हमारे घर में कोई काम होता है ना तो हम लोग सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मैं भी थकी हुई हूँ, बेटी भी थकी है, हम लोग क्योंकि ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा थकावट होती है, इरिटेट भी हो जाते हैं। मगर जैसे हमारे घर में कोई काम होता है तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। बच्चों ने यहाँ पे किया कि सबसे पहले नीचे जितना हो सके दोनों मिलके है ना सामान रख के आ रहे हैं। पहले तो ये नीचे जाते ही नहीं थे, इनको डर लगता था, अभी ये ना शौक है इनको भी, हाँ ये टाइल्स लगेंगे अच्छा लगेगा घर, चलो सामान रख के आते हैं। देखो दोनों कैसे है ना, बेटा तो इसके पीछे पीछे घूम रहा है दीदी क्या करना है। और देखिए यहाँ पे बोल रहा मुझे पारी दो, मैंने कितने सारे काम कराए और एक नहीं कितनी कितनी पारियाँ इसको चाहिए, एक काम करके आया और हर काम का ये से एक पारी चाहिए। बोल रहा है कि मुझे मिट्टी दो मम्मा। तो यहाँ पे पारियाँ करने के बाद फिर मैं खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि मैं सच्ची में थक गई थी और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और मैंने बच्चों को बोला चलो जितना तुमसे रखा जाता सामान रख लो, मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और बेटे ने क्या किया यहाँ पे लगा दिए सॉन्ग और हम लोग कर रहे हैं डांस, क्योंकि ये अभी समर कैंप लगा था उसने ये 2 है ना सॉन्ग पे डांस सीखा है। तो यहाँ पे ये इतना ये करके दिखाता है भी हमें इसके स्टेप याद हो गए, इसे हो ना हो हमें तो ज़रूर इसके स्टेप याद हो गए हैं। तो हम लोग है ना साथ के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, खिचड़ी भी बन रही है और इसके साथ डांस भी कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, बोल रहा था देखो कितना सारा मैं काम करके अभी मेरा डांस भी देखो। फिर यहाँ पे कैमरे के सामने लग गए, हम तीनों जाने कर रहे हैं। और वाकई में भूल गए थे भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ये इतना डांस करके दिखाता है ना भी एक एक स्टेप जैस्मिन को मुझे है ना याद है, अभी हस्बैंड को इतना नहीं क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा देखते नहीं है ना, आते भी पेरेंट्स को देखिए ज़्यादातर जो है ना बाहर काम करते हैं उनको वो बच्चों के साथ कम ही टाइम स्पेंड कर पाते हैं। हाँ मगर मुझे ऐसा लगता है मुझे एक एक स्टेप इसका याद है। जब हस्बैंड ने देखा वो इतने ऐसे क्या कहते हैं तो बंदरों की तरह तीनों लगे हुए, हमने बोला हमने बहुत इंजॉय किया आज। और है ना मेरी खिचड़ी वगैरह बन जाएगी और नीचे भी पता है इतना सारा जो सामान जा रहा हूँ वो मुझे नीचे सेट भी करके आना है, और वो अलग से मेरा एक काम है।
ऊपर तो ये जो मैंने सेटिंग करनी है ना, नीचे के पोर्शन में जितना सामान बच्चे इधर उधर रख रहे हैं, जो उसे कवर करना है, किस तरह से रखना, वो भी काम मैं देख रही हूँ। क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती भी जो मेरा नीचे सामान जा रहा है वो ज़्यादा ख़राब हो। वैसे तो मैंने चारपाई अपने सोफ़ों के ऊपर ही सारा सामान रखा है, मगर ये वाली चारपाई से सारा सामान उठाने वाला है। तो ये जो कपड़े रखे हुए हैं तो इनको अच्छे से मैं कवर कर दूँगी ताकि डस्ट ना पड़े। अभी पता है टेबल आना है, सोफ़े आने, बहुत सारा सामान नीचे आना है। सोफ़े तो नहीं आएंगे, टेबल वगैरह आएगा, ग्लास आएगा, तो उसके लिए स्पेस बनानी है। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरह से कवर किया है। तो बाहर से सारा सामान उठा दिया, कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था नीचे के शूट करने का। मुझे ये था मैं फटाफट से काम कर लूँ क्योंकि शूट में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और ये टेबल के ऊपर पता टीवी पड़ा था और ये टेबल किसी का था। मैं कब से मैंने 2-3 बार उठाने की कोशिश की, मेरे से गिर गया। नहीं तो मैं ये टेबल देने वाली थी और मैंने हस्बैंड को सबसे पहले बोला आ जाके और कुछ उठाओ ना उठाओ, आपने सबसे पहले ये टीवी उठाना है और मुझे ये टेबल देना है। तो मैंने वो टेबल भेजी, उसके बाद आके मैंने फटाफट से अपना किचन वगैरह जो भी मेरा क्लीन करने वाला था मैंने वो किया। इतने काम के बीच में पता है फ़ोन की बैटरी भी लो हो जाती है, इतना ज़्यादा शूट भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मेरा बस ये वाला एरिया रह गया, अभी इसको भी मुझे कवर करना है। कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे हैं, वो सूख जाएंगे, गर्मी इतनी पड़ रही, इंसान सूख रहे हैं तो ये भी सूख जाएंगे। तो ये मंदिर एरिया जो वो भी मुझे दूसरी साइड लेके आना है। अलमीरा भी टेढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे खिचड़ी अभी हस्बैंड आए हैं और ये सामान निकलवाया हस्बैंड ने। मैं 2 दिन से लगी हुई हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो इतना हम लोगों ने नहीं बिखेरा जो घर हस्बैंड ने बिखेर दिया है। ये भी निकाल, अभी मैं ये निकाल देता हूँ, वो निकाल देता हूँ। देखिए ये काम है हस्बैंड के। अरे बाप रे, आज जल्दी आए और जा रहे बाबूजी पार्टी करने के लिए। अरे थक गए सच में, समझ में नहीं आ रहा। इतने छोटे घर में वैसे काम करवाना बड़ा मुश्किल है। किश की हो गया तेनों गाइस, ये ना पंगे ले रहा सीगा, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। सारे डब्बे नीचे आ रहे हैं और अभी ये ऐसे खड़ा है, इसे पकड़ के इसको ये सजा मिली 1 घंटे तक ऐसे खड़ा रहेगा। हमने ये पकड़ नहीं, अगर नीचे गिरे तो इसके चाटे पड़ेंगे। तो पंगे क्यों ले हो गए। तन्नू भी दौड़ा के मैं कितना बचा लू, बना हो लगता गाइस ने फॉर्चून आके गाइस बचा लो। कैसी पर हो जा अरे मम्मा होस्ट ना गेमिंग वीडियो बन दूं ना। चुकवा हो ना सामान। एक्चुअली जैसे ही हस्बैंड घर पे आए ना, तो आते सबसे पहले उन्होंने बोला चलो है ना बेडरूम से सामान निकलवा देता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ऐसे काम के बीच में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हस्बैंड लोगों को डील करना, क्योंकि उनको काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल आदत नहीं है। तो मतलब जब वो काम करते हैं ना तो मुझे बोल बोल के करवाना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसा। जैसे अलमीरा देखो जल्दी जल्दी में कैसे टेढ़ी लगा दी, वो मुझे दोबारा से वो कल अरेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सारा सामान ये मेरे DIY का सामान है, जैसे बॉक्सेस वगैरह, कुछ इसमें से हमारी चीज़ें भी हैं जिसमें सामान स्टोर करके रखा हुआ है। और जो चीज़ें चाहिए वो सामने जैस्मीन ने लगा दी और यहाँ पे फटाफट से बेटा भी साथ में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने उसको बड़ी सारी ये कहना मैंने थैला दे दिया जिसमें मैंने बोला सारी चीज़ें डाल दो और जो भी चीज़ें निकालने वाली बस निकाल दो, डिस्कार्ड कर दो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली वही चीज़ें संभाल रहे हैं, अदरवाइज़ तो आज इस बार तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जाएंगी। क्योंकि अभी है ना, मैं वैसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह पैक करती हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ें तो दोबारा से मिल जाती है, वो कौन सा बहुत ज़्यादा कहीं जाने पड़ता है। बॉक्सेस वगैरह तो हम नॉर्मली मिल ही जाते हैं। और मैं उसके बाद आ गई थी मतलब किचन में। सच बताऊँ मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी क्योंकि थकावट हो जाती है ना बोल बोल के। तो मुझे ये था मैं फटाफट खाना बना के शावर लेके मुझे ना फिर अपना हेयर वॉश भी करने, तो सबसे पहले मैं ना खाना बना दूँ। उसके बाद अगर एक बार लेट जाऊँ ना बेड पे फिर उठ के खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस देखिए 10:30 बज गया। आज तो मेरा पूरा दिन सामान उठाने में लग गया और ये लोग डिनर कर रहे हैं और ये एरिया अच्छे से हमने सामान उठा के साफ़ कर दिया है, जो कल क्योंकि बेडरूम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा काम और भी बहुत ज़्यादा है मगर अभी हिम्मत नहीं हो रही, दिल तो कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे, अभी मैं खाना बना के हटी हूँ। मैंने अपने किचन टॉवल धोए हैं, तो ये अभी स्टैंड से कपड़े उतार के ना दूसरे कपड़े मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी, वो धुलने के लिए रखा हो। ये सारे है ना अलमीरा में कपड़े जाएंगे।
तो अभी हिम्मत क्यों नहीं हो रही, एक तो हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड अपने बर्थडे की पार्टी करने गए हुए हैं। यहाँ से ये मंदिर उठा के ना इस साइड आएगा मंदिर, और ये अलमीरा सीधी हो जाएगी, तभी हमारा बेड इस तरह से बाहर आएगा। तो ये एक रीज़न है भी, मुझे अभी नहीं मैं कर रही, नहीं तो मैं कर लेती, और बेटी भी थक गई है। तो सुबह ये करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ये सारा सामान यहाँ से उठाएंगे और ये अलमीरा में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मंदिर आ जाएगा, बेड इस साइड रखेंगे। बड़ा मुश्किल होगा हमें, सच बताऊँ तो जो एक शू रैक है वो देखते हैं कहाँ पे रखते हैं। बहुत ज़्यादा हमें है ना, मतलब परेशानी हो रही है। मतलब सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी पता चल रहा है। हस्बैंड बोल रहे इतने टेबल, इतना कुछ कैसे है हमारे घर, कब लिया? अरे उनको पता ही नहीं कब लिया, है ना जैस्मिन? मम्मा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चीज़ां ले आते ने, और उन्होंने फिक्स भी कर देंगे ने, डैडी को पता भी नहीं लगता। तो चलिए अभी कल मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।